Hi, good morning, student. How are you? Now we are going to study about sleep disorder, नींद विकार, निद्रा रोग. आज हम स्टडी करेंगे निद्रा रोग. नींद विकार क्या है? नींद विकार या निद्रा रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की रोजाना ठीक से सो पाने की क्षमता प्रभावित होती है. यह स्थिति किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण या फिर तनाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होता है. स्लीप डिसऑर्डर एक आम समस्या प्रेजेंट टाइम की बनती जा रही है. वर्तमान समय की गंभीर समस्या है. ज़्यादातर लोगों को अधिक तनाव, अधिक व्यस्त दिनचर्या या फिर अन्य किसी बाहरी कारक के नींद प्रभावित होती है. जब ये समस्याएं नियमित रूप से होने लगती हैं और रोजाना की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने लग जाती हैं, तो यह निद्रा रोग का संकेत होता है. इसके कारण दिन में सोना, ध्यान लगाने में कठिनाई होना, याद रख पाने में कठिनाई होना, खर्राटे और नींद से जागने के बाद थकान महसूस होना, तमाम तरह के लक्षण पैदा होते हैं. तो इसमें हम नींद विकार क्या है, कारण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और लक्षण क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक. व्यक्ति द्वारा परिवर्तनशील अचेतन अवस्था को प्राप्त करना नींद अवस्था या निद्रा कहलाती है. सामान्य रूप से निद्रा काल रात का समय माना जाता है. वह व्यक्ति अपनी आदतों व थकान के स्तर के आधार रात्र के आरंभ सायंकाल से लेकर देर रात तक सोने का प्रक्रम करता है. वह प्रातः काल में उठने से लेकर व्यक्ति लेट तक उठने का प्रक्रम करते हैं. सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के सोने व उठने का सामान्य रूप से जो कार्यक्रम चलता है. जब व्यक्ति असामान्य रूप से सोता है या व्यक्ति को सोते समय रात्र में नींद खुल जाती है या व्यक्ति नहीं सो पाता है, तो व्यक्ति को निद्रा रोग हो सकता है या उसे निद्राग्रस्त कहा जाता है. निद्रा रोग से ग्रस्त कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें, निद्रा रोग एक ऐसी समस्या है जिसके कारण व्यक्ति ठीक तरीके से सो नहीं पाता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दिन में नींद आती है और वह अपने दिन के काम ठीक से नहीं कर पाता है. कभी कभी नींद में इस तरह की समस्याएं आम होती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को रात के समय सोने में परेशानी, नींद से जागने के बाद थकान, ये समस्याएं लगातार होती हैं, तो ये सामान्य स्थिति नहीं होती है. यह निद्रा रोग हो सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कारण क्या. ये दो प्रकार के यहाँ बांटे गए हैं, जबकि एक डिसइंसोम्निया है और एक है पैरासोम्निया. तो असामान्य जो निद्रा रोग होता है उसमें 3 टाइप्स आते हैं. एक है अनिद्रा रोग या इंसोम्निया, नींद न आना. यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उतनी नींद नहीं ले पाता जिससे उसकी थकान कम हो पाए. इस स्थिति के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती है या फिर जल्दी आंख खुल जाती है. नींद नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, विमान में यात्रा, या फिर यात्रा करने से, या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, या कोई ऐसी दवा लिया है जिसके कारण नींद प्रभावित होती है. तो ऐसे आपका पैरासोम्निया ये पैरासोम्निया ऐसी अवस्था होती है जिसमें ये नींद में ही शारीरिक क्रियाएं घटित होने लगती हैं, जैसे नींद में चलना, पेशाब कर देना, दांत पीसना, चिल्लाना, रोना. नींद में ही ये सब क्रियाएं होने लगती हैं.
नेक्स्ट हम देखते हैं अनिद्रा रोग। अनिद्रा रोग क्या है? जब व्यक्ति को नींद नहीं आती है या आने के बाद बीच में समाप्त हो जाती है, वह दोबारा नहीं आती है, रात में बार बार नींद खुलती रहती है, तो इस अवस्था को इंसोम्निया कहते हैं या यह अवस्था निद्रा रोग कहलाती है। नेक्स्ट हाइपरसोमनिया, अति निद्रा रोग। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी सामान्य से अधिक नींद लेता है। इसमें व्यक्ति के दिन में भी नींद आती है, वह व्यक्ति नींद के दौरों से ग्रसित रहता है, अति निद्रा रोग कहते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेकअप शेड्यूल, सोने व उठने के अनियमित शेड्यूल का विकार। यह भी एक प्रकार का निद्रा रोग है जो असामान्य निद्रा रोग में आता है, डिसोम्निया में। इन विकार में जब व्यक्ति सोना चाहता है तब सो नहीं पाता है, लेकिन उसको अपने आप सामान्य नींद आ जाती है। इस विकार के पैदा होने के कारण व्यक्ति का जो है शिफ्ट ड्यूटी में काम करना व अन्य स्थानों की यात्रा पर जाना, जिससे जो है उसकी सामान्य नींद का पैटर्न प्रभावित होता है। तो यह है सोने व उठने के अनियमित शेड्यूल का विकार है स्लीप डिसऑर्डर में। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पैरासोमनियास। यह ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति में नींद की अवस्था में ही जो है गतिविधियां होती रहती हैं। जैसा कि हमने बताया, नींद में व्यक्ति की सक्रियता बचपन में अधिकांश पाई जाती है, लेकिन कई बार वयस्क होने पर भी ऐसी स्थिति बनी रहती है। जैसे इसमें है स्टेज 4 निद्रा विकार पैरासोमनियास में। जैसे इसमें क्या है कि यदि विकार नींद की गहरी अवस्था में जो है घटित होने वाली सारी क्रियाएं होती हैं। इसमें व्यक्ति जो है नींद में चलता है, नींद में भयभीत हो जाता है, नींद में पेशाब कर देता है, नींद में दांत पीसता है, नींद में बड़बड़ाता है, बातें करता है, रोने लगता है। तमाम तरह की जो है प्रक्रियाएं जो है घटती हैं। अदर कारण हैं जो अदर स्लीप डिसऑर्डर हैं, उनमें जो है रात में डरावने में सपने आना, रात को छाती में दर्द होना, रात्रि को नींद में लकवा आना, रात्रि को दौरे महसूस होना, ये अन्य डिसऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निद्रा विकार के कारण, काजेज ऑफ इंसोम्निया डिसऑर्डर। अनिद्रा रोग के कारण। अनिद्रा रोग के कारण में क्या होता है? अनिद्रा रोग के कारण में जैसे शारीरिक बीमारियां, नंबर फर्स्ट है शारीरिक बीमारियां। शारीरिक बीमारियां में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? हार्ट संबंधी बीमारी हो सकती है, किसी को हार्ट संबंधी बीमारी होने के कारण भी नींद नहीं आती है। श्वास रोग संबंधी बीमारी है, अगर कोई रिस्पिरेटरी डिजीज है उससे भी नींद नहीं आती है। सिर की चोट में अगर हेड इंजरी हुई है तब भी नींद नहीं आती है। ऐसी अगर व्यक्ति डिलीरियम से पीड़ित है तो तब भी सन्निपात से पीड़ित है तब भी उसको नींद नहीं आती है। व्यक्ति को अगर गठिया रोग है, रेमेटाइड कंडीशन में है तब भी उसको नींद नहीं आती है। ओल्ड एज है, वृद्धावस्था में व्यक्ति को नींद कम आती है। ऐसी स्थिति में जो रात भर लोग जागते रहते हैं। नशीली दवाओं व अल्कोहल का प्रयोग, ये जो है कारण होते हैं अनिद्रा रोग के कारण, इंसोम्निया में। नेक्स्ट इंसोम्निया के कारण क्या है? नेक्स्ट है मानसिक रोग, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में व्यक्ति को उन्माद के दौरे आते हैं, गहरे अवसाद का रोग होता है, या फिर जो है न्यूरोटिक डिप्रेशन कोई हो, साइजोफ्रेनिया से पीड़ित हो व्यक्ति, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, चिंता से पीड़ित हो, तब भी व्यक्ति को नींद नहीं आती। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण होता है सोशल फैक्टर में वित्तीय घाटा हो जाना, किसी भी बिजनेस में, व्यवसाय में घाटा होने के कारण भी
मानसिक रूप से जो है व्यक्ति जो है पीड़ित होता है, जिस वजह से नींद नहीं आती है। तनावपूर्ण जीवन, किसी की लाइफ जो है व्यक्तिगत जीवन जो है पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो, उस वजह से भी नींद नहीं आती है। या फिर कार्यस्थल पर कार्य को पूरा करने में विफलता, जैसे किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और उस जगह पे उनके द्वारा किए गए कार्य सही तरीके से नहीं हो रहे हैं या वह अपने कार्य में असफल हो जाता है, इस वजह से भी वह पीड़ित रहता है, जिससे उसको नींद नहीं आती है। अपने किसी प्रिय की मृत्यु, जैसे किसी कोई रिलेटिव हो, कोई घर का हो, मृत्यु हो गई, इस वजह से भी नींद नहीं आती है। व्यवहारिक कारण, बिहेवियरल कारण है, व्यक्ति के जो है व्यवहार ठीक नहीं है, जिससे लोगों से मेल मिलाप नहीं है, लोगों से जो है ज़्यादा लोगों से बनती ना हो, इस वजह से भी जो है ये फैक्टर काम करते हैं नींद नहीं आने में। नेक्स्ट है सोने की अनियमित आदतें। अगर व्यक्ति अनियमित तरीके से सोता है और रेगुलर उसका सोने का पैटर्न सही नहीं है, सोने जागने का, तब भी नींद नहीं आती है। व्यायाम का अभाव, अगर व्यक्ति जो है नियमित व्यायाम नहीं करता है, इस वजह से भी उसके शारीरिक जो है परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से वह निद्रा रोग का शिकार होता है। सोने के समय ज़्यादा नशीले पदार्थ पीना, ये जो है कारण होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरसोम्निया, अति निद्रा रोग के कारण। दिन में अत्यधिक सोना या नार्कोलेप्सी, जिसके वजह से जो है नींद के दौरे आना, स्लीप अटैक्स, अचानक पेशी तनाव का कम हो जाना, या फिर जगने व उठने के बाद चल नहीं पाना। यदि व्यक्ति जाग जाता है लेकिन नींद के कारण वह चल नहीं पाता है, ऐसी समस्याएं। रात को सोने के समय नींद की कमी होना, क्लेन-लेविन सिंड्रोम, इसमें व्यक्ति को दिन में कुछ समय अंतराल के गहरी नींद के दौरे आते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, अनिद्रा रोगों के उपचार। सबसे पहले हम रोग के कारण को पता लगाएंगे। रोग के कारण के निदान के पश्चात अनिद्रा रोग के कारक का इलाज करेंगे। जैसे शारीरिक रोग है कोई या मानसिक रोग कोई है तो उसका हम इलाज करेंगे। मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराएंगे जिसमें व्यक्ति को रुचि उत्पन्न होती है। यदि किसी दवा के दुष्प्रभाव के कारण अनिद्रा है तो दवा को रोक देंगे। नींद की गोलियां हम प्रोवाइड कराएंगे। आराम की तकनीकों का प्रयोग करेंगे। मेडिटेशन, योगा विधियों का प्रयोग करेंगे। नींद में बाधक वातावरणीय कारकों को दूर करेंगे, जैसे ध्वनि, प्रकाश आदि जो है वातावरणीय कारकों को हम दूर करेंगे। व्यायाम क्रियाओं को बढ़ावा देंगे। रात्रि के समय ज़्यादा खाने की आदत को बदलेंगे। मनोत्तेजक पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स का रात के समय प्रयोग वर्जित करेंगे। व्यक्ति की नींद की सहायक परिस्थितियों का अध्ययन करना व उसके अनुरूप सोते समय उसकी आदत को प्रोत्साहित करना। जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ने से नींद आती है व किसी को टीवी देखने से, किसी को संगीत सुनने से, तो उसके जो है आदत जो उसमें उसका इंटरेस्ट होता है उसको हम प्रोत्साहित करेंगे जिससे उसको नींद आती है। जैसे कुछ बच्चों को पढ़ने समय नींद आने लगती है, तो ऐसी स्थिति को हम जो है सहायक परिस्थिति को हम प्रोवाइड कराएंगे। सहायक जो है आर्टिकल को प्रोवाइड करेंगे। सोते समय पीठ के दबाव व्यायाम देना। सोने के लिए व्यक्ति को आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराना। ये जो सारी चीज़ें हम करेंगे। अति निद्रा रोग के लिए चिकित्सक से परामर्श लेंगे हम। और इसके अलावा जो है घरेलू इलाज के अंतर्गत हम जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। जैसे
अपने आहार में सब्जियां व मछली शामिल करें। मीठे की मात्रा को कम करें। रोजाना एक ही समय पर सोएं व उठें। सोने से पहले थोड़ी मात्रा में भोजन खाएं और ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनें जिनमें कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। सारी चीजें अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा था स्लीप डिसऑर्डर। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।